नमस्कार, himachalavibhi.com से मैं दिव्या। पेश है कोरोना वायरस पर स्पेशल बुलेटिन। नीरज भारती को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी, जमानत याचिका पर भी आज होगी सुनवाई। शिमला के कोटखाई में सड़क हादसे में मां बेटे की मौत, पीडब्ल्यूडी में कार्यरत थी महिला। हिमाचल में बैंक से करोड़ों की धोखाधड़ी मामले में सीबीआई की दबिश, कब्जे में लिया रिकॉर्ड। देश में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 5.5 लाख के पार, 24 घंटे के अंदर 18,522 नए केस। सुहागरात के अगले दिन दूल्हे की मौत, हलवाई से लेकर सब्जी दुकानदार समेत 111 मेहमान कोरोना पॉजिटिव। कोरोना संकट के बीच चाइना में मिला एक और स्वाइन फ्लू, महामारी का ले सकता है रूप। गर्भवती महिला की मौत के बाद रोक दिया अंतिम संस्कार, लाश को पेड़ से बांधा। निजी कंपनी में गैस लीक होने से 2 मजदूरों की गई जान, 4 की हालत गंभीर। अनंतनाग में 5 साल के मासूम व जवान को मारने वाले 2 टेररिस्ट ढेर। भूकंप से फिर हिली जम्मू कश्मीर की धरती, सहम उठे लोग। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। देशद्रोह के मामले में पूर्व सीपीएस नीरज भारती को सीआईडी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सीजेएम की कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आज ही नीरज की जमानत याचिका पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में सुनवाई होनी है। नीरज इससे पहले 4 दिन के रिमांड पर थे, जो कि आज ही पूरा हो रहा है। 22 जून को पूर्व सीपीएस नीरज भारती की गिरफ्तारी हुई थी। सोशल मीडिया पर देश विरोधी और आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने के मामले में पुलिस स्टेशन क्राइम ब्रांच सीआईडी शिमला ने नीरज भारती को गिरफ्तार किया था। बता दें कि नीरज भारती के खिलाफ शिमला में देशद्रोह सहित अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई थी। एडवोकेट नरेंद्र गुलेरिया ने एक शिकायत पत्र गुप्तचर विभाग को प्रेषित किया था, जिसमें आरोप लगाया कि नीरज भारती पुत्र चंद्र कुमार निवासी ज्वाली, जिला कांगड़ा ने सोशल मीडिया में जो संदेश डाले हैं, उनके माध्यम से उन्होंने सरकार के खिलाफ घृणा, तिरस्कार, अवमानना, वैमनस्य आदि का दुष्प्रचार करके देश के नागरिकों में घृणा, देशद्रोह को फैलाने की कोशिश की है। शिमला जिला के कोटखाई में हुए एक सड़क हादसे में मां बेटे की मौत हो गई। हादसा सोमवार रात कोकू नाला में कार के नाले से लुढ़कने से हुआ है। हादसे के वक्त कार में मां बेटा ही सवार थे। हादसे से पहले एक राहगीर भी कार की चपेट में आकर घायल हुआ है। बताया जा रहा है कि बेकाबू कार नाले में गिरते ही मां बेटे की मौत हो गई। महिला 45 वर्षीय शीला देवी कोटखाई में पीडब्ल्यूडी विभाग में कार्यरत बताई गई है। हादसे में उनके 23 वर्षीय बेटे अभिषेक की भी मौत हुई है। ये दोनों कार में सवार थे, जिसे अभिषेक ही चला रहा था। पुलिस ने सूचना मिलते ही दोनों को नाले से बाहर निकाला, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। ये ठियोग के रहने वाले थे। वहीं कार से टकराकर घायल होने वाले राहगीर संजय हैं, जो कि स्थानीय निवासी बताए जा रहे हैं। ऊना जिला के अंब में पेपर मिल खोलने के नाम पर की गई धोखाधड़ी के मामले में सीबीआई ने कंपनी निदेशकों के 5 ठिकानों पर दबिश दी है। सीबीआई ने कंपनी निदेशकों के पंचकुला, जीरकपुर स्थित घर, ऑफिस समेत अंब में दबिश दी। जांच एजेंसी ने मामले से संबंधित अहम दस्तावेज कब्जे में लिए हैं। मामला वर्ष 2008 का है। पेपर मिल खोलने के नाम पर एसबीआई शाखा महतपुर से लिए लोन में करीब 82 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी हुई है। इससे पहले बैंक की शिकायत पर सेंसल पल्प एंड पेपर लिमिटेड कंपनी के प्रबंधकों के खिलाफ सीबीआई की शिमला शाखा में धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया था। सेंसन्स पल्प एंड पेपर मिल लिमिटेड के प्रबंधकों ने ऊना के अंब में पेपर मिल खोलने के लिए एसबीआई शाखा महतपुर से करोड़ों का लोन लिया। कंपनी चालू होने के बाद बैंक को पता चला कि सूचित किए बिना कंपनी से कच्चा माल शिफ्ट किया जा रहा है। कंपनी में काम भी नहीं हो रहा है। एसबीआई प्रबंधन ने मामले की विभागीय स्तर पर जांच की। इसमें कंपनी पर कई अनियमितताएं बरतने के आरोप साबित हुए। इसके बाद बैंक प्रबंधन ने मामले की शिकायत सीबीआई से की। देश में कोरोना के मामलों में एक बार फिर से उछाल आया है। मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी अपडेट के मुताबिक देश में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 5,66,840 हो गई है, जिसमें 16,893 लोगों की मौत हो चुकी है। कुल ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा 3,34,000 को पार कर गया है। देश में एक्टिव केस 2,15,000 से अधिक हैं। पिछले 24 घंटे के अंदर 18,522 नए केस आए हैं और 418 लोगों की मौत हो गई है। आईसीएमआर के मुताबिक 29 जून तक कुल 86,08,654 सैंपल का टेस्ट किया गया, जिनमें से 2,10,292 सैंपल का टेस्ट
कल यानी सोमवार को किया गया था। कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित महाराष्ट्र है। यहाँ कुल मरीजों का आंकड़ा 1,69,883 हो गया है। कोरोना काल में हुई एक शादी का आलम यह है कि सुहागरात के अगले ही दिन दूल्हे की मौत हो गई, तो हलवाई से लेकर सब्जी दुकानदार समेत 111 गेस्ट कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। शादी में शामिल हुए 369 लोगों की अब तक जांच हो चुकी है। इसके साथ ही शादी वाले घर के आसपास के सभी मोहल्लों को सील कर दिया गया है। सभी पॉजिटिव मरीजों को इलाज के लिए मसौड़ी स्थित आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया है। मामला बिहार के पालीगंज से जुड़ा हुआ है। अब तक इस शादी समारोह में शामिल हुए 369 लोगों की जांच हो चुकी है, जिनमें से 89 संक्रमित पाए गए हैं, जबकि 22 लोग पहले ही पॉजिटिव पाए गए थे। पटना के पालीगंज में हुए इस शादी समारोह में दूल्हे की मौत शादी के अगले ही दिन हो गई थी, जिसके बाद अब ये मामला सामुदायिक संक्रमण का रूप लेता दिख रहा है। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। अभी दुनिया एक महामारी से उबर नहीं पाई है, वहीं चीन में शोधकर्ताओं ने एक नए प्रकार के स्वाइन फ्लू का पता लगाया है, जो महामारी का रूप लेने में सक्षम है। अमेरिकी विज्ञान पत्रिका PNAS में प्रकाशित एक अध्ययन में खुलासा हुआ है। इस फ्लू को G4 नाम दिया गया है। ये अनुवांशिक रूप से H1N1 का ही एक रूप है, जो 2009 में महामारी का कारण बना था। चीनी विश्वविद्यालयों और चीन के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र के वैज्ञानिकों लेखकों ने कहा, इसमें मनुष्यों को संक्रमित करने के लिए अत्यधिक अनुकूलित होने की सभी आवश्यक चीजें मौजूद हैं। 2011 से 2018 तक शोधकर्ताओं ने 10 चीनी प्रांतों और एक पशु चिकित्सा अस्पताल के बूचड़खानों में 30,000 सूअरों की नाक के स्वैब लिए। इससे उन्हें 179 स्वाइन फ्लू के वायरस को अलग करने की इजाजत मिली। ये बहुसंख्यक वायरस उसी तरह से है जो 2016 में सूअरों के बीच प्रभावी रहे हैं। कोविड-19 के इस दौर में एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है। एक गर्भवती महिला की मौत के बाद गांव वालों ने उसका अंतिम संस्कार नहीं होने दिया। महिला 9 माह की गर्भवती थी। अंधविश्वास के चलते वे महिला के शव को जंगल में ले जाकर एक पेड़ से बांध आए। घटना आंध्र प्रदेश के कुर्नूल नामक स्थान की है। बी नागिरेड्डी पल्ले गांव की रहने वाली धर्मेंद्र नामक व्यक्ति से लावण्या की 1.5 साल पहले शादी हुई थी। 9 महीने की गर्भवती लावण्या को प्रसव पीड़ा के चलते शिरवेली गांव से सरकारी अस्पताल लाया गया। डिलीवरी होने से पहले ही उसकी मौत हो गई। परिजन महिला के शव को अंतिम संस्कार के लिए लेकर आए और अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगे। इसी दौरान गांव के कुछ लोग वहां पहुंचे और पेट में बच्चा होने के कारण अंतिम संस्कार करने पर मना करने लगे। लाचार परिजन गांव वालों के विरोध के बीच आधी रात को गर्भवती महिला के शव को एक जंगल में ले गए व वहां एक पेड़ से महिला के शव को रस्सी से बांध दिया। मामले में पुलिस ने 14 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। कोरोना संकट के बीच विशाखापत्तनम की परवड़ा फार्मासिटी में निजी कंपनी सेनोर लाइफ साइंस में गैस लीक होने के कारण 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 की हालत गंभीर है। हादसा बीती देर रात हुआ। अधिकारियों के अनुसार चारों का गाजुवाका निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। मृतकों की पहचान नरेंद्र और गौरी शंकर के तौर पर हुई है। अधिकारी ने कहा कि जिस समय घटना घटित हुई उस वक्त नरेंद्र शिफ्ट इंचार्ज था। घटना के समय फैक्ट्री में 30 मजदूर मौजूद थे। अन्य अधिकारी सुबह मौके पर पहुंचे और जांच के आदेश दे दिए गए हैं।
परवड़ा पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर उदय कुमार ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है और 4 अस्पताल में भर्ती हैं। स्थिति अब नियंत्रण में है। जे.एंड.के के अनंतनाग जिले के वघामा में आज सुबह सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। 3 दिन पहले इन्हीं आतंकियों ने बिजबेहरा में एक 5 साल के मासूम और सीआरपीएफ जवान को मार गिराया था। ताजा मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर कर तलाशी अभियान चला रखा है। घाटी में सुरक्षा बल इस साल 6 ऑपरेशनल कमांडर समेत 118 दहशतगर्दों का सफाया कर चुके हैं। जून माह में ही अब तक 48 आतंकी मारे गए हैं। घाटी में इस दौरान हिजबुल मुजाहिदीन को सबसे तगड़ा झटका लगा है। रियाज नाइकू, हमाद खान, जुनैद सेरही जैसे हिजबुल के कमांडरों का खात्मा किया जा चुका है। त्राल में 26 जून को डिविजनल कमांडर कासिम उर्फ जुगनू के मारे जाने के बाद इलाके से हिजबुल आतंकियों का सफाया हो गया है। बीते कल यानी सोमवार को अनंतनाग के ही रूनीपोरा इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में 3 आतंकी मारे गए थे। जम्मू कश्मीर में सुबह करीब 9 बजे भूकंप आया है। प्रदेश के किश्तवाड़ जिले में भूकंप के झटके महसूस किए गए। इस दौरान लोग सहम उठे और घरों से बाहर निकल आए। हालांकि अभी तक किसी भी प्रकार के नुकसान की कोई खबर नहीं है। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 4.0 रही। जम्मू कश्मीर के कटड़ा समेत आसपास के इलाकों में लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए। इससे पहले बीते 2 दिनों 24 घंटे में 3 बार भूकंप आने से लोगों में भय का माहौल बन गया था। इसी के साथ ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अगला रेडियो बुलेटिन सुनिए शाम 7:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।